हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हिस्ट्री सीरीज में हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो है भारतीय दर्शन, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी। तो जो भी फिलॉसफी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आज हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं। आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैसे कि सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शनों की यहाँ बात की गई है। वैशेषिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो ये 6 दर्शन हैं, इनके प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि का दिया हुआ है, ठीक है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का दिया हुआ है। योग दर्शन जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया वो ऋषि पतंजलि का दिया हुआ है। वैशेषिक दर्शन जो है वो कनाद का या उलूक का दिया हुआ है, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का दिया है और उत्तर मीमांसा बादरायण का दिया हुआ है, ठीक है, बादरायण ऋषि का दिया हुआ है। तो एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, ये भी कुछ बार एग्जाम में आया हुआ है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है और योग दर्शन पतंजलि ऋषि का है। वैशेषिक कणाद का, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि और उत्तर मीमांसा बादरायण का, ठीक है। अगर हम संप्रदायों की बात करें, उनके मत और आचार्यों की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का जो मत है वो है विशिष्ट द्वैतवाद, और ये विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजम की देन है, ठीक है। फिर ब्रह्म संप्रदाय का जो मत है वो है द्वैत, और ये आनंद तीर्थ का है, ठीक है। रुद्र संप्रदाय का है शुद्ध द्वैतवाद, और ये है वल्लभाचार्य का। और सनक संप्रदाय का है द्वैत, ठीक है, ये निम्बार्क का है। ये वैष्णव, ब्रह्म, रुद्र और सनक ये संप्रदाय हैं, ठीक है, जिनके मत हैं वैष्णव का विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म का द्वैत, रुद्र का शुद्ध द्वैत और सनक का द्वैत, ठीक है। और इनके जो प्रवर्तक कह लीजिए या आचार्य कह लीजिए, वैष्णव के हैं रामानुजम, ब्रह्म के हैं आनंद तीर्थ, रुद्र के हैं वल्लभाचार्य और सनक के हैं निम्बार्क। अब हम कुछ और संप्रदायों की बात करें, ठीक है, और उनके संस्थापक और उनकी पुस्तकें। जैसे बरकरी संप्रदाय है तो संत नामदेव ने जो है इनकी स्थापना की थी, ठीक है। फिर आता है श्री वैष्णव संप्रदाय, तो ये रामानुजम की देन है, श्री वैष्णव संप्रदाय। अगर हम ऊपर देखें, ठीक है, तो ये भी वैष्णव संप्रदाय भी जो है वो रामानुजम की देन है। यहाँ श्री वैष्णव संप्रदाय भी जो है रामानुजम की देन है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्मसूत्र, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के ऊपर। फिर है परमार्थ, ठीक है, परमार्थ के संस्थापक हैं संत रामदास, ठीक है, दासबोध पुस्तक लिखी है इन्होंने। और राम भक्त संप्रदाय के हैं रामानंद, ठीक है, इन्होंने अध्यात्म रामायण पुस्तक लिखी है, ठीक है। रामानंद जो है राम भक्त संप्रदाय के हैं। परमार्थ संप्रदाय के जो हैं वो रामदास हैं, श्री वैष्णव के रामानुजम और बरकरी के नामदेव, ठीक है। ये कुछ जो हैं प्रमुख संप्रदाय हैं। फिर हम धर्मों की बात करें, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को शैव कहा जाता है, ठीक है। और शिव जी से संबंधित जो भी धर्म है उसको शैव धर्म कहा जाता है, ठीक है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। यानी कि जो हड़प्पा और सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पे शिवलिंग की पूजा की जाती थी, ठीक है। फिर ऋग्वेद में भी शिव को जो है वो रुद्र के नाम से जो है पुकारा जाता था, ठीक है। तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। तो ये शैव धर्म के बारे में कुछ बातें थी। वैष्णव धर्म की बात करें, ठीक है, तो वैष्णव धर्म के बारे में जो शुरुआती जानकारी हमें उपनिषदों से मिली है, ठीक है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है, वैष्णव धर्म का, ठीक है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो जो भगवान विष्णु या नारायण की पूजा करते हैं उनको पंचरात्र कहा जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विष्णु के जो 10 पुराण हैं उसका उल्लेख किस विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसका उल्लेख जो है वो किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। और वो 10 अवतार कौन से हैं? पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, 9वां बुद्ध और 10वां कल्कि, ठीक है। अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। वर्ण का अर्थ होता है रंग, ठीक है। और 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, 4 वर्ण हैं ये। अगर हम बात ऋण की करें, ठीक है, तो इनकी संख्या 3 है। हर व्यक्ति कुछ ऋणों के साथ इस धरती पे जो है रहता है। पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, ठीक है। तो सबको अपने ये ऋण चुकाने होते हैं, ठीक है। तो ऋण 3 प्रकार के होते हैं, पिता के प्रति, ऋषि के प्रति,
ठीक है, ऋषि के प्रति यानी कि एक तरह से गुरु के प्रति जो ऋण है, ठीक है, गुरु दक्षिणा देकर पिता के प्रति, और देव ऋण, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं। अगर हम आश्रमों की बात करें तो मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत और नियमित करने के लिए प्राचीन काल में आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आमतौर पे जब आश्रम की व्यवस्था की गई तो ये मान लिया गया कि आदमी जो है वो 100 साल तक जो है वो मनुष्य जिएगा, और हर आश्रम की जो उम्र है वो 25 साल निर्धारित की गई। तो इस आधार पे उन्होंने 4 आश्रम जो हैं वो बनाए, ठीक है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम, ठीक है। अगर हम पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मिलकर शब्द जो है ये पुरुषार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो पुरुषार्थ शब्द जो है पुरुष और अर्थ शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है जीवात्मा का उद्देश्य, यानी कि एक पुरुष का क्या उद्देश्य, एक मतलब मनुष्य का क्या उद्देश्य है और इसकी प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक मनुष्य को जो है वो पुरुषार्थ का पालन करना पड़ता है, ठीक है। और ये पुरुषार्थ निम्नलिखित है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ अगर हम जो है लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है वस्तु को धारण करना, ठीक है। प्रत्येक वस्तु, मनुष्य और समाज जिन नियमों पर आधारित रहते हैं उसे धर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब है कि हर एक समाज के, हर एक मनुष्य के या उसके समाज के एक नियम होते हैं, ठीक है, और उस नियम को ही जो है वो धर्म कहा जाता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो ये एक तरह से भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों का द्योतक है, ठीक है। अर्थ एक तरह से जो भी मतलब भौतिक सुख हैं उनको एक तरह से अर्थ कहा गया है, ठीक है। इसका संबंध कर्ता और दंड नीति दोनों से है, अर्थात अर्थ का शक्ति, ऐश्वर्य और संपत्ति की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जो भी हम संपत्ति अर्जित करते हैं, ऐश्वर्य जो भी सुख भोगते हैं, शक्तियां प्राप्त करते हैं, वो सब अर्थ में आती है। अगर हम काम की बात करें तो इंद्रियों के बाह्य विषयों के संपर्क से जनित सुख को काम कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मोक्ष की बात करें तो आत्मा के सर्वोच्च विकास द्वारा अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति को जो है वो मोक्ष कहा जाता है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, 16 संस्कारों की बात करते हैं, ठीक है। 16 संस्कार हैं टोटल। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, ठीक है। जैसे ही बीज का रोपण होता है माँ के गर्भ में, वो गर्भाधान संस्कार होता है। फिर पुंसवन संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, ठीक है, ये जातकर्म संस्कार है। फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस समय किया जाता है। पहले 4 संस्कार जो है गर्भावस्था के हैं। फिर आता नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार जब उसको 10-12 दिन बाद बाहर निकाला जाता है। फिर 6 महीने बाद अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। फिर चूड़ाकर्म संस्कार है जब उसके बाल पहली बार उतारे जाते हैं। कर्णवेद संस्कार जब उसको कान छेदे जाते हैं। और फिर 6 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार शुरू हो जाता है। फिर उपनयन संस्कार होता है, ठीक है, जब वो पढ़ाई के लिए जाते हैं। वेदारंभ संस्कार होता है 12 नंबर पे। फिर केशांत या गोदान संस्कार होता है, ठीक है। फिर समावर्तन संस्कार जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है। 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। और लास्ट संस्कार जिसको हम दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं वो होता है। तो ये टोटल हमारे जो धर्म में या जिसमें भी हम सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। अगर हम विवाह की बात करें तो अनुलोम और प्रतिलोम ये 2 तरह के विवाह होते हैं, ठीक है। अनुलोम विवाह जो है, इस विवाह में ऊंचे वर्ण का पुरुष होता है, यानी कि ऊंचे कुल का पुरुष होता है, और महिला जो होती है वो नीचे वर्ण की होती है, ठीक है। अगर हम प्रतिलोम विवाह करें तो इसमें जो है कन्या जो है वो ऊंचे कुल की होती है और पुरुष जो है वो निम्न कुल का होता है, वर्ण का कह लें, ठीक है। 8 प्रकार के विवाह जो हैं वो बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा जाता है, ठीक है। इसमें पिता जो है वो वर को अपने यहाँ आमंत्रित करके कन्या का दान करता है। अगर देव विवाह की बात करें तो इस विवाह में यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को कन्या दान में दी जाती है, ठीक है, देव विवाह कहा जाता है। अगर हम आर्ष विवाह की बात करें तो जब कन्या का पिता वर से एक जोड़ी बैल या गाय लेकर कन्यादान करता है तो उसको आर्ष विवाह कहा जाता है, ठीक है। अगर हम प्रजापत्य विवाह कहें तो इसमें वर की विधि पूर्वक पूजा करके कन्यादान किया जाता है, ठीक है। फिर ये 4 प्रकार के विवाह अच्छे विवाहों में माना जाता है। फिर असुर विवाह की बात करें, यदि वर कन्या के माता पिता को यथाशक्ति धन देकर कन्या से विवाह करता है, ठीक है, तो पैसा दे के अगर लड़की से विवाह किया जाता है तो उसको असुर विवाह कहा जाता है। अगर हम गंधर्व विवाह कहा जाए तो वो एक तरह से प्रेम विवाह है, जब कन्या और वर प्रेम और कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते हैं तो उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। अगर राक्षस विवाह की बात करें
जब किसी कन्या का जबरदस्ती अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। और पैचाश विवाह ये सबसे निम्न कोटि का विवाह है, ठीक है। सोई हुई स्त्री मदहोश, नशे में या पागल कन्या से विवाह या उसे संसर्ग करना जो है वो पैचाशिक विवाह माना जाता है, ठीक है। अगर हम प्रश्न उत्तर की बात करें, शंकर जो 8वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने वेदांत का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद जो है उसके संस्थापक थे वो, ठीक है। शंकर का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है। जितने भी वाद हैं इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य की देन है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है सारा विश्व जो है वो एक परिवार है, ठीक है। फिर है सूर्य को जब 4 महीने या 3 महीने का या नया बच्चा जब उनको 4 महीने या कई बार 1 महीने का भी बच्चा जब उसको पहली बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं तो उस संस्कार को क्या कहते हैं? तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। 4 आश्रमों में सबसे बाद में कौन सा आता है? तो 75 से 100 साल में संन्यास आश्रम आता है, ठीक है। और 50 से 75 में वानप्रस्थ। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम के, तो मतलब ये जो 4 प्रकार के आश्रमों की बात की गई है, तो पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास आश्रम। किस आश्रम में धर्म अर्थ काम का संगम होता है? ठीक है, तो ये गृहस्थ आश्रम जो है वो धर्म अर्थ काम के लिए ही बना है। जो हमारे पुरुषार्थ के 4 है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष के अलावा धर्म अर्थ और काम जो है, ये तीनों की जो पूर्ति है वो गृहस्थ आश्रम में ही होती है, ठीक है। अगर हम चैत्र का महीना पहला दिन वो कब पड़ता है? सख संवत जो हिंदू कैलेंडर है, तो 21 मार्च को पड़ता है चैत्र का पहला दिन, ठीक है। चैत्र पहला माह भी है सख संवत का, हिंदू कैलेंडर का। सख संवत से विक्रमी संवत कितना पुराना है? तो 135 वर्ष है। सख संवत जो है आज से 78 एडी चलता है, ठीक है। 78 एडी से शुरू हुआ था सख संवत, और विक्रमी संवत जो है 57 बीसी है। तो 57 और 78 जोड़ के 135 साल, दोनों में अंतर कितना है? 135 वर्ष का, ठीक है। अगर आप कैलेंडर उठा के देखेंगे तो आज 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 57 साल पहले जो है वो विक्रमी संवत होगा, 78 साल बाद जो है वो मतलब 78 साल पहले जो है वो आपका सख संवत होगा, माइनस कर देंगे, और 57 साल जो है बीसी वाले इसमें जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है, विक्रमी संवत में। चैत्र माह का प्रथम दिन 22 मार्च को होता है, ठीक है। 21 मार्च का पहला दिन और नॉन लीप ईयर, ठीक है। नॉन लीप ईयर की बात की गई है यहाँ पे, ये लीप ईयर है, ठीक है, 21 मार्च। फिर अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, पदानुक्रम, वंशागत व्यवसाय, बहिर्विवाह और अस्पृश्यता। तो जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता भी थी, और जो अपनी जाति के जो भी वंश के जो भी व्यवसाय था उसको इस्तेमाल किया जाता। पदानुक्रम भी था वहां पर। बहिर्विवाह की इजाजत नहीं थी कि आप अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। ब्रह्म विद्या या थियोसॉफी क्या है? तो ये एक तरह से घु विद्या है, रसायन विज्ञान, घु विद्या, गणित विज्ञान, भूगोल, गणित विज्ञान, तो ये घु विद्या है। किस दर्शन ने इस पर बल दिया कि मूल व्यक्ति में जन्मजात होते हैं? ठीक है, मूल्य वैल्यूज की बात की गई है, तो वैल्यूज जो है वो व्यक्ति में पहले से ही होते हैं। तो ये जो आदर्शवाद है, ठीक है, आदर्शवाद में ये बात की गई है कि मूल्य जो है वो व्यक्ति में जन्मजात होते हैं। फिर दर्शन की कौन सी शाखा है जो यथार्थ की प्रकृति से संबंधित मुद्दों की परख करता है? तो ये तत्व मीमांसा है, ठीक है। शंकर के सिद्धांत का मूलाधार क्या है? तो अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद किया था। संवर्तन संस्कार की आयु क्या थी? तो 24 वर्ष, ठीक है। 24 से 25 वर्ष में समावर्तन संस्कार होता था। जब है शिक्षा जो है वो खत्म हो जाती है तो उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। रामायण के अनुसार किसने मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम दिया था? तो ब्रह्मा ने जो है वो मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम दिया था, ठीक है। ये रामायण में आपने देखा भी है। प्राचीन दर्शन की कौन सी विचारधारा है जो सारे अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस का 2 मूल श्रेणियों में वर्गीकरण करती है, पुरुष और प्रकृति? तो ये सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति, ठीक है, इसमें जो है वो 2 मूल श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य का जन्म जो है कलाडी में हुआ। ये कलाडी किस गांव में है? तो जो शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद दिया है वो उनका जन्म कनाडी केरल में हुआ था, ठीक है। Which one is Shankara was performed after the completion of education in संस्कार? ये संस्कार आना था, संकारा नहीं है। तो समावर्तन संस्कार होता है, ठीक है, 25 वर्ष 24-25 साल में, जब
की शिक्षा जो है वो पूर्ण हो जाती है। भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? तो शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। ठीक है, तो शंकराचार्य के बारे में क्वेश्चन आते हैं। शंकराचार्य ने एक तो कौन सा जो है दर्शन दिया था? तो अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैत दर्शन दिया था उन्होंने, अद्वैतवाद का दिया था। दूसरा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कलाडी, केरल में हुआ था। ठीक है, दूसरा समावर्तन संस्कार जो 16 संस्कारों में है कि कब समाप्त होता है समावर्तन संस्कार। इसके अलावा निष्क्रमण संस्कार, तो ये संस्कारों के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, और हिंदू कैलेंडर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे हैं। 8 प्रकार के विवाह पढ़े हमने। ठीक है, 16 संस्कार पढ़े। पुरुषार्थ के भी क्वेश्चन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रम 4 हैं, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऋण 3 हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। ठीक है, वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शैव धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़े। संप्रदाय हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें जो द्वैतवाद है, ठीक है, उसकी बात हमने कर ली। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय दर्शन, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। ठीक है, अरबों के आक्रमण से। धन्यवाद, थैंक यू।